ड्रामा सीरियल तिनके का सहारा के आने वाले एक साथ में आप देखेंगे कि वासी की बहन अदीला को ये मालूम हो जाता है कि वासी की कंपनी को जहां से खाना आता है वो कैटरिंग सेंटर कदर और उसकी भाभी चलाती है। और अदीला बेगम अपने मैनेजर से कहती है हमारी कंपनी को जहां से खाना आता है जाकर उनको मना कर दो और उनसे कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दो और हम आइंदा से वहां से खाना नहीं मंगवाएंगे। अब मैनेजर अदीला बेगम से कहता है कि मैडम आप ऐसा क्यों कर रही हैं? वासी साहब ने खुद यहाँ से खाना मंगवाने को कहा था और कंपनी के तमाम स्टाफ को भी यहाँ का खाना बहुत ज्यादा पसंद है। अदीला बेगम कहती है कि मैं ये सब कुछ जानती हूँ और तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है और मैं जैसा कह रही हूँ तुम वैसा ही करो। और वैसे भी मैं ये खाना हमेशा के लिए बंद नहीं कर रही, बस कुछ ही दिन की बात है, इतने दिन तुम लोग कहीं और से खाना मंगवा लिया करो। अब इस तरह अदीला बेगम के कहने पर कंपनी का मैनेजर कंपनी की तरफ से एक आदमी कदर के घर भेज देता है जो जाकर कदर के घर वालों को बता देता है अब हमारी कंपनी आपके केटरिंग सेंटर से मजीद खाना नहीं बनवाएगी और इसलिए आपकी जितनी रकम बनती है आप कंपनी आकर वसूल कर ले। अब कदर की सास कदर को ये बात बताती है तो कदर कहती है कि मैं तो पहले ही हमाद के जाने के बाद ये काम शौक से नहीं कर रही थी, मैं तो बस ईमन भाभी के कहने पर ये काम कर रही थी ताकि इस घर का आसानी से गुजर बसर हो सके और इसलिए आप ईमन भाभी से ही बात करें। और इस तरह जब ईमन को ये बात पता चलती है तो वो काफी ज्यादा परेशान होती है कि कैसे करके कंपनी ने उनसे ये मुआहिदा खत्म कर दिया। अब ईमन सजाद को लेकर वासे की कंपनी पहुंच जाती है। अब अदीला बेगम को भी ये मालूम हो चुका होता है कि ये ईमन बहुत लालची औरत है और वो इसीलिए बड़ी आसानी से इससे अपनी बात मनवा सकती है, इसलिए अदीला बेगम ये सब कुछ करती है। अब जब ईमन कंपनी पहुंचती है तो मैनेजर उन्हें अदीला मैडम के कमरे में भेज देता है। अब ईमन और सजाद अदीला को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और अदीला से पूछते हैं कि क्या ये कंपनी आप लोगों की है, तो क्या आप लोगों ने ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है? तो अदीला बेगम कहती है कि हाँ मैंने ही तुम लोगों से कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया है और ये कंपनी मेरे ही भाई की है और अगर आप लोग अब भी चाहते हैं कि मैं आप लोगों से दोबारा कॉन्ट्रैक्ट बहाल कर दूं तो आप लोगों को पहले मेरी बात माननी होगी और राजीनामे पर दस्तखत करने होंगे, तभी मैं आप लोगों का दोबारा कॉन्ट्रैक्ट बहाल करूंगी। अब सज्जाद साफ इनकार कर देता है और कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे भाई की मौत से बढ़कर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ईमन लालच में आ जाती है और अदीला बेगम को हाँ कर देती है कि हम आपके भाई को माफ करने के लिए तैयार हैं, मैं अपने घर वालों को भी मना लूंगी लेकिन आप हमारा कॉन्ट्रैक्ट बहाल कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।